पॉलिटिकल साइंस टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था में शासन का शक्ति विभाजन किस प्रकार का है। श- शक्ति विभाजन के आधार पर शासन का स्वरूप संघीय या एकात्मक होता है। जहां शासन शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा प्रदेशों के बीच होता है, वहां संघात्मक व्यवस्था होती है। तथा जहां समस्त शासन शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, वहां एकात्मक व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है। परंतु भारतीय संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जगह पर लिखा है राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है, जो राष्ट्रीय एकता पर अधिक बल देता है। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, परंतु ये राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में हैं जो भारतीय संघात्मक की विशेषताएं हैं। पहला, लिखित संविधान। लिखित संविधान से तात्पर्य यह है कि हमारा संविधान एक निश्चित समय में संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा द्वारा बनकर के तैयार हुआ और ये लिखित संविधान है। हमारे देश में जो भी व्यवस्था होगी इस लिखित संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी। लचीला एवं कठोर संविधान। हमारे देश के संविधान को लचीला एवं कठोर संविधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से पास हो सकते हैं, साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, तो इसलिए इसको लचीला कहा गया है। वहीं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से और साथ ही साथ संघीय संघ के राज्यों, आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होगी, इसलिए ये प्रावधान कठोर संविधान बना देता है। शक्तियों का विभाजन। ये शक्तियों का विभाजन संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से है और इसमें हमारे देश के संविधान में 3 तरह की सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार यानी संसद कानून बनाएगी। मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, यानी राज्य की विधानसभाएं कानून बनाएंगी। मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची पर दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के संबंध में ये प्रावधान है कि क्योंकि दोनों कानून बना सकती हैं, इसलिए अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कभी ऐसा हो जाए कि पहले केंद्र सरकार ने उस पर कानून बना दिया है, तो राज्य सरकार उसके अनुरूप ही कानून बनाएगी। और अगर कभी दोनों में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो भी केंद्र सरकार द्वारा यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। यानी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही कानून बनाना होगा। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है। संसद में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो संविधान के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी सरकारी आदेश होगा वो भी संविधान के अकॉर्डिंग होगा। यानी संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं वो उसके अनुसार होगा। संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बनी रहनी चाहिए।
स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी पूरे देश में इसमें ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ताकि एक स्वतंत्र न्याय की स्थापना हो सके। कोई भी न्याय पाने के लिए किसी पर भी किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव ना हो। यह स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक होगी, स्वतंत्र होगी, ताकि पूरे देश में न्याय की स्थापना हो सके। जो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में चुनी हुई सरकारें और विधानसभाएं हैं। होता यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं होती, लेकिन केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर चुनी हुई सरकारें हैं और विधानसभाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे राष्ट्रपति के जरिए केंद्र सरकार के माध्यम से शासन चलता है, लेकिन अपवाद स्वरूप इन 3 में विधानसभा की व्यवस्था है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है, उसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। डीडी बसु के अनुसार भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है, न पूर्णतः एकात्मक, बल्कि ये दोनों का सम्मिश्रण है। जी.एन. जोशी ने भारतीय संविधान को संघात्मक की अपेक्षा अर्ध संघात्मक कहा है। विद्वानों में यह मतभेद इसलिए है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कुछ एकात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के कौन से लक्षण हैं, कौन से तत्व हैं, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मकता की ओर झुकाव है या एकात्मकता की तरफ ले जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यानी भारत में केवल एक नागरिकता लेनी होती है। इसके विपरीत अगर किसी और संघात्मक व्यवस्था में हम जाएं, जैसे अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, तो वहां पे दोहरी नागरिकता लेनी होती है। एक तो देश की नागरिकता लेनी होगी और दूसरे जिस राज्य में निवास करेंगे, जिस प्रदेश में रह रहे होंगे, वहां की नागरिकता लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था जो एकहरी नागरिकता होती है, ये एकात्मक के लक्षण है और ये भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए ये एकात्मक व्यवस्था के तत्व हैं। दूसरा आता है शक्ति विभाजन, केंद्र के पक्ष में है। जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा है, अधिक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो संवर्ती सूची में कहा गया है कि संवर्ती सूची में अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो वहां पर केंद्र सरकार के बनाए गए कानून मान्य होंगे और उसके अनुरूप ही उस विषय पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और ऐसे विषय जो संघ सूची में और राज्य सूची में और संवर्ती सूची में न हो, वो भी सारे विषय केंद्र सरकार के विषय में होंगे। तो इस तरह से शक्ति विभाजन जो है वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा है, केंद्र सरकार को ज्यादा पावर है इसमें। दूसरी व्यवस्था देखेंगे हम कि हमारे यहाँ जो भारत में न्याय व्यवस्था है, वो भी क्या है, एकीकृत है, यानी एक न्याय व्यवस्था है पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि राज्य में अलग व्यवस्था है और पूरे देश की अलग है, बल्कि एक सिस्टम है कि अगर कोई मुकदमा होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर वहां से जो भी पक्ष हारता है वो अपील करेगा, राज्य की जो हाई कोर्ट है उसमें अपील करेगा, उसके बाद से जो पक्ष वहां पे हारता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, यानी कि पूरी एकीकृत व्यवस्था है। फिर आते हैं हम, ये क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था भी एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान, केंद्र और राज्य पूरे भारत के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था है, जबकि संघात्मक व्यवस्था में के कुछ देशों में केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान है। लेकिन यहाँ पर एक ही संविधान है
और उस संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही है, यानी केंद्र सरकार को ही है। संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार, किसी राज्य में की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना हो, या किसी राज्य को दो राज्य बनाना हो, इन सब को करने का अधिकार संसद को है। हालांकि इसमें राज्य की राय भी ली जाती है, राज्य की भी सहमति होना आवश्यक है, लेकिन इसमें परिवर्तन का अधिकार संसद को है। संविधान संशोधन में केंद्र शक्तिशाली, जब संविधान संशोधन की होता है तो उसमें भी संसद में होता है। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को ही है और इस तरह से केंद्र इसमें शक्तिशाली है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल राज्यों के होते हैं और राज्य की व्यवस्था की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। एक तरह से वो केंद्र सरकार के या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में कार्य करते हैं, यानी राज्य में की व्यवस्था की रिपोर्ट राष्ट्रपति को यानी केंद्र सरकार को देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है कि नियुक्ति हो रही है किसकी किसके माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, और इसकी रिपोर्ट भी जो दी जा रही है वो सीधे केंद्र सरकार को दी जा रही है। और जब कभी भी राज्यपाल द्वारा ये रिपोर्ट दे दी गई किसी राज्य के बारे में कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है, या संवैधानिक व्यवस्था नहीं यहाँ पे चल रही है, तो वहाँ पे की विधानसभा को भंग करके यानी खत्म करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और वो राज्य सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएगा और राज्यपाल के माध्यम से वहाँ पर शासन चलाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था के लक्षण, यानी कुछ समय के लिए जब तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होगा उस समय के लिए वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाती है। आपातकाल में राज्यों का केंद्र सरकार के अधीन होना, आपातकाल तीन तरह का होता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो आपातकाल अगर 356 के तहत जब लगती है, जब राष्ट्रपति शासन होता है, तो वो राज्य सीधे केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है, केंद्र सरकार ही उस राज्य में शासन करती है। और 352 के तहत जब लगता है तो भी इसका निर्णय भी केंद्र सरकार लेती है और वहां पे वो क्षेत्र भी केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर एकात्मक संविधान के एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी मौजूद हैं। इसलिए विद्वानों में मतभेद है, कुछ विद्वानों ने इसको अर्ध संघात्मक कहा है, कुछ ने कहा है दोनों का सम्मिश्रण कहा है, फिर भी एक यूनिक व्यवस्था है ये, और इसको हम संघात्मक व्यवस्था के लक्षण अधिक हैं, इसलिए हम संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, या कुछ विद्वान इसको अर्ध संघात्मक भी कहते हैं।